श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बरारी के प्रबुद्ध श्रोतागण सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज हम लोग पुण्यतिथि पर उपस्थित हैं। स्वर्गीय वासुदेव यादव बाबू की पुण्यतिथि है। बड़ा सौभाग्य है उन धर्मात्मा पुण्यात्मा का कि 13 वर्षों से पुण्यतिथि मनाई जा रही है सत्संग के माध्यम से। हम लोग कुप्पा घाट के करीब में हैं। बरारी जो है महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर के करीब में है। उसकी नैसर्गिक आभा यहाँ तक आती होगी। आप लोग बहुत निकटवर्ती सत्संग प्रेमी हैं। संतों का महान तीर्थ कुप्पा घाट में है। पवित्र गुरुधाम कुप्पा घाट है, जहाँ आप लोग बराबर जाते भी रहते हैं। दूर दूर से वहाँ सत्संग प्रेमी आते हैं, जाते हैं और संत के ज्ञान से लाभ पाते हैं। अभी वहाँ मास ध्यान साधना का कार्यक्रम चल रहा है। आज उसका समापन दिवस है, क्योंकि आज 30 नवंबर है 2021 ईस्वी। तो दोपहर का जो सत्संग होगा उसी समय समापन भी होगा। वैसे दैनिक ध्यानाभ्यास तो होते ही रहता है, होते ही रहेगा। तो वहाँ भी मुझे अभी यहाँ के बाद जाना है। तो मैं बड़ी श्रद्धा निवेदन के साथ आया हूँ, आपके विश्वास पर आया हूँ। तो जो कुछ थोड़े देर का समय है उसमें ही आप सुन लीजिए। एक दंपति रात में सोया हुआ था। उसके घर में चोर आ गया। आहट हुई, महिला की नींद खुल गई। अपने पतिदेव से वो कहती है, सुनिए जी, घर में चोर घुस गया है। तो उनके पतिदेव नींद में था। नींद में ही वो बोलता है कि मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। चोर अंदर आ रहा था। उनकी धर्मपत्नी बोली कि चोर अंदर घुस रहा है। बोले कि मैं जानता हूँ। फिर वह चोर चला गया खजाना के पास। उसकी पत्नी कहती है कि चोर खजाना के पास चला गया है। तो वह कहता कि मैं सब जानता हूँ। फिर वह खजाना निकालने लगा, सब सामान। उसकी पत्नी कहती है खजाना खाली कर रहा है। बोले कि मैं सब जानता हूँ। वह सब सामान लेकर के चोर निकलने लगा। उनकी धर्मपत्नी कहती है कि चोर सामान लेकर के निकल रहा है। तो उनके पतिदेव का तो मैं सब जानता हूँ। चोर निकल करके चला गया सब सामान लेके।
उनकी पत्नी कहती है कि चोर सब सामान लेके चला गया, खजाना खाली कर दिया। उसके पतिदेव कहता मैं सब जानता हूँ। उसकी पत्नी कहता आप खाक जानते हैं, सब लुट गया और सब जानते ही जानने से क्या होगा? अरे सब चला गया, सब जानते ही रह गया। गजब की बात है आपकी। एक कवि ने कहा है, इलम पढ़ा, इलम माने तरीका, तौर, जो कला होती है। इलम पढ़ा लेकिन अमल ना किया। कहते हैं अमल बिन इलम खाक है जी। आप कुछ जानते हैं या करते ही नहीं हैं, वो जो इलम है आपके पास, तरीका है, वो खाक ही तो है, बेकारी है। इलम पढ़ा अमल ना किया, आचरण में नहीं लाया। कहता है इलम बिन अमल बिन इलम खाक है जी। इलम पढ़ा अमल किया उसका मैं मुस्ताक है जी। अर्थात हमारे गुरु महाराज ने जो कहा है, श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा है कि जो गुरु महाराज की आज्ञा है, जो गुरु ने कहा है कि सार शिक्षा को याद रखिए, तो उनकी सार शिक्षा क्या है? अति अटल श्रद्धा से गुरु भक्ति करनी चाहिए। उनकी आज्ञा है गुरु भक्ति करने की। भक्ति तो करें, उनमें श्रद्धा भी होनी चाहिए। उन श्रद्धा के साथ अटलता भी, अचलता भी, अडिगता भी होनी चाहिए। खाली ऐसे नहीं कि भक्ति कर रहे हैं, श्रद्धा हो, भक्ति हो, अचलता भी होनी चाहिए, एक निष्ठता भी होनी चाहिए। यही श्री सद्गुरु की सार शिक्षा है। गुरु भक्ति करनी चाहिए। जो गुरु भक्ति करते हैं उनमें विश्वास भी होना चाहिए। आज मैं यहाँ नहीं आ पाता क्योंकि एक तो मास ध्यान साधना शिविर समापन दिवस था। आश्रम में हमारे कलकत्ता से, नागपुर से विशेष अतिथि आए हुए हैं। हमारे गुरुदेव के भगत हैं, मेरे जानने पहचानने वाले हैं, विशिष्ट लोग वो लोग हैं। उनसे भी मैं मिला, उनसे मैंने निवेदन किया कि एक जगह सत्संग है, अभी करके मैं आ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जाइए। अतिथि सत्कार होनी चाहिए। थोड़ा सा किया, फिर यही सत्कार में आ गया, सत्संग सत्कार में। यह जो इनकी श्रद्धा है, क्या नाम है आपका? सुमा। ये जो सुमा देवी जी हैं, इनकी विशेष श्रद्धा के कारण मैं यहाँ आ पाया। मैंने कहा कि मेरे पास समय नहीं, आज नहीं आ सकूँगा, दूसरे दिन करिए। बोले नहीं, आज पुण्य तिथि है, आज ही कर देते तो अच्छा रहता। तो मैंने कहा कि आप सवेरे कर लीजिए, सवेरे मैं फुर्सत में हूँ, अथवा रात में कर लीजिए। इन्होंने अपनी परिस्थितियाँ बतलाई कि सुबह ठंड में लोग आएंगे नहीं, रात में ठंड में रहेंगे नहीं, अनुकूलता दोपहर में ही है, तो बीच का रास्ता निकाल दीजिए। तो मैंने कहा क्या मैं निकालूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। इन्होंने कहा कि आप 3 बजे से सत्संग में जाएंगे वहाँ पर मंच पर। बोली मैंने हाँ। बोले कि 3 और 2 के बीच का समय दे दीजिए। बोले ऐसा हो सकता है। तो इसकी बुद्धिमत्ता का कमाल है जो मैं यहाँ आ गया। इन्होंने ही सुझाव दिया कि कम से कम थोड़ी देर ही सही आप आ तो जाइए, मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद,
तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। क्षण भर का जो सत्संग है, क्षण भर की जो सत्संगति है, उसका बहुत लाभ होता है। ये कहाँ आए बजाने वाले? आइए, जो बजाने वाले वादक हैं और हारमोनियम बजाने वाले पीछे क्यों हो जाते हैं? तो क्षण भर की सत्संगति का जो लाभ होता है वो अद्भुत, आश्चर्यजनक। तो हम लोग गोस्वामी जी के विचार को सुन रहे थे। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल चत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुनि समझहि, साधु समाज में जो बातें कही जाती हैं उसको सुनिए, ध्यान से सुनिए, एकाग्रचित्त होकर के सुनिए, मन लगा करके सुनिए। सिर्फ सुनिए ही नहीं, कहते गुनिए, समझिए उस बात को कि क्या कहा जा रहा है। मुदित मन, सुनिए भी, फॉर्मेलिटी नहीं निभाइए, खुशी मन से सुनिए। जो कुछ आप सुनने आए हैं वो काम का चीज़ है, जरूरी काम है, इसलिए मुदित मन, खुशी मन से सुनिए। मज्जहि अति अनुराग, अर्थात विशेष लगाव के साथ। अनुराग मतलब लगाव, झुकाव, आसक्ति जिसको कहते हैं। विशेष लगाव के साथ सुनिए, समझिए, तब क्या होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का तो लहहि चारि फल। जो उस तरह से सुनेंगे उसको 4 फल मिलेगा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 फल मिलेगा। अर्थ मन संपत्ति, भौतिक संपदा, भौतिक सुख मिलेगा, अर्थ मिलेगा, क्योंकि बाप धन भी मिलता है। सत्संग करेंगे, धन में वृद्धि होगी, लक्ष्मी बढ़ेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सबसे पहले धन मिलेगा, अर्थ। आपके पास दूसरा फल धर्म भी होगा। बिनु धन धर्म न होई खगेशा। जब आप सत्संग करेंगे धर्म भी होगा। आप लोग बातचीत न करें, सत्संग में बातचीत करने से अपराध होता है। मेरी बातों को सुन करके भी नहीं सुनते हैं। क्या सुनने आए हैं? आप क्यों बात करते हैं? यहाँ यदि आए हैं तो मेरी सुनिए। आपके पास समय नहीं है, मन नहीं लगता है तो चले जाइए। आए हैं सत्संग सुनने, गपिया रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम आए हैं, इधर गप कर रहे हैं। मेरे सत्संग में गप सप नहीं चलेगा। हमको बुलाया गया है खर्चा करके, बड़ी मेहनत से बुलाया है, और आपको बुलाया सुनने के लिए। यहाँ आए फॉर्मेलिटी निभाने के लिए। जो मुझे आता है, मैं जो कहता हूँ उसको ध्यान से सुना करिए। अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिएगा, वो हमारे पास रहेगा। तो ध्यान से सुना करिए। वो गुरु नानक साहब ने कहा है, बजाइए, आपका इंतजार कर रहे थे। इसको कम आवाज में रखिएगा। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, 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 झूठी देखी प्रीत।
नानक साहब कहते हैं जगत में झूठी देखी प्रीत, प्रीत मन स्नेह, जो बच्चे से स्नेह करते हैं, परिवार से स्नेह करते हैं, समाज से स्नेह करते हैं, संपत्ति से स्नेह करते हैं, कहते सब झूठे हैं। जगत में झूठी देखी स्नेह, ये लगाव जो है झूठे है। कहेंगे झूठे कैसे? यदि साँच है तो सब दिन कहाँ टिकता है, शरीर छूटता है तो सब छोड़ देता है साथ, हम अकेले चले जाते हैं, कोई नहीं साथ में जाता है। तो झूठ नहीं है तो क्या साँच है? सब झूठे हैं। आप अपने परिवार को छोड़ चुके हैं, उसके साथ आप गए नहीं गए, आपके साथ जो है वो भी साथ छोड़ देगा, वो भी नहीं जाएगा साथ में। नानक साहब कहते हैं अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, 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 जगत में झूठी। जगत में झूठी देखी प्रेत, जगत में अंतकाल संगी नहीं को, अंतकाल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रेत, जगत में झूठी देखी प्रेत। नानक साहब कहते हैं अंतकाल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत। बड़ा आश्चर्य है कि अंतिम समय में कोई साथ नहीं देता है। हम मर जाते हैं, हमारे साथ कोई नहीं जाता है, न धर्म पत्नी जाती है, न पुत्र जाता है, न कोई परिवार जाता है, न पैसा जाता है। करोड़ों का घर बनाते हैं, इधर ही रह जाता है, हम अकेले चले जाते हैं। धनानि भूमो पशुओं ही गोष्ठे, नारी गृह द्वारानि सखा श्मशाने, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धनानि भूमो, धन धरा पर धरे रह जाता है। पशुओं ही गोष्ठे, पशुशाला में बंधे रह जाता है। नारी गृह द्वारानि, नारी घर से बाहर, बाहर से घर करके रह जाती है, और सखा श्मशान तक ले जाते हैं और जला करके घर लौटाते हैं। ये बरारी में तो श्मशान घाट है, रोज जलता है, देखे ही होंगे, लाशें जलती ही रहती है, रोज लोग मरता है। हम श्मशान घाट के करीब में हैं, वैराग्य भी नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि मरने वाला कोई और होता होगा। हम लोग तो अमर बन कर के आए, अमर पे पान कर लिए, मरेंगे थोड़ो। हम लोगों को ये बोध ही नहीं होता है, वैराग्य नहीं होता है कि हम भी मरेंगे। लेकिन नानक साहब कहते हैं अंत काल संगी नहीं को, अंत समय में कोई संग नहीं जाएगा, सब छूट जाएगा। आज जिनकी पुण्य तिथि में सत्संग कर रहे हैं, जो हमारे वासुदेव बाबू हैं, आज वो संसार में नहीं हैं। कभी थे, घर बनाए, मकान बनाए, परिवार को बढ़ाए, उनके साथ कोई गए? कोई नहीं गए, न कुछ लेके भी गया वो। हम लोगों के साथ भी कोई नहीं जाएगा।
और कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, तो संत महात्मा कहते हैं तो करना क्या चाहिए। तो यदि आप हमारे गुरु महाराज को माने तो उन्होंने अंतिम में कहा था सुकृत कर ले। क्या करना है इसके लिए बताएं, वो सुझाएं समझाएं। सुकृत कर ले, सुकृत में ना शुभ न अच्छा, कृत में न कर्म, अच्छा कर्म कर लीजिए। सबसे अच्छा कर्म क्या है, कहते नाम सुमर ले। नाम कहेंगे हम लोग तो नाम लेते ही रहते हैं, कहते हैं हरि के 1000 नाम, लेकिन कौन सा नाम। संत महात्मा कहते हैं कि जो नाम संत महात्मा सुझाते हैं बताते हैं वो नाम लेने के लिए कहते हैं। कबीर साहब की वाणी है, नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चाँद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। चाँद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे कबीर साहब कहते हैं नाम भगवान का ले लीजिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। यह जो परमात्मा ने सुंदर मुंह दिया है और सुरीली आवाज़ भी दिया है, इस मुंह से खाली खाना खाते रहेंगे, अब भगवान का नाम नहीं लेंगे तो दूसरे जन्म में मुंह का शटर बंद कर देंगे, बोलिए बंद कर देंगे। जब नामे नहीं लेंगे तो आवाज़ रख करके क्या करेंगे। इस जन्म में यदि नाम लेंगे तो सुंदर शरीर मिलेगा, मानव शरीर मिलेगा, फिर भगवत भजन करेंगे अच्छा से। तो दिन भर खाली मुंह में खाते नहीं रहिए। कोई पान खाते रहता है, कोई गुटखा खाता रहता है, कोई मांस खाता है, कोई मछली खाता है, मुंह में डालते रहता है कूड़ा कबाड़ा सब। इस जन्म में डस्टबिन बना के रखे मुंह को। पेट क्या है, कबाड़ी खाना है जो दिन भर डालते रहते हैं। मुंह को साफ करके भगवान का नाम भी लिया करिए, और नाम नहीं लेंगे तो गूंगा बना के भेज देंगे। कभी कभी संत महात्मा का दर्शन भी करना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग। सगुण साकार में संत का दर्शन हो तो अति उत्तम है, क्योंकि सगुण साकार दर्शन से आपको सन्मार्ग की शिक्षा मिलेगी, दीक्षा मिलेगी, सत्संग का लाभ मिलेगा। यदि सगुण साकार में संत न मिलते हों तो उनकी जो कीर्ति है, उनका जो किताब है, जो पुस्तक है, उनमें जो उल्लिखित बातें उनको पढ़िए, यह भी एक सत्संग है। और जो दीक्षा ले लिए हैं, ध्यान करिए, ये भी एक सत्संग है। इस तरह से हम लोगों को सत्संग भी करना चाहिए, संत का दर्शन करना चाहिए। यदि संत का दर्शन नहीं किए, खाली रोटी भात का दर्शन करते रहे तो दूसरे जन्म में आँख से अंधे हो जाएंगे। समझ गए, आँख का शटर बंद हो जाएगा। अरे खाली खाने का चीज़ ताकते रहिए, कि रसगुल्ला है कि टिकड़ी है, और संत को ताकबे नहीं करिएगा तो आँख किस काम का है। खाली सिनेमा देखते रहिएगा, मूवी देखते रहिएगा यूट्यूब में, उसमें भी देखिए, हमारा भी प्रवचन उसमें आता है।
है ना, विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल में 350 से ऊपर मेरा प्रवचन चला गया, उसको भी देखिए, वो अच्छी बात है। लेकिन और भी जो बातें जो देखने लायक नहीं उसको मत देखिए, नहीं तो आँख भी खराब हो जाएगी। तो कहता आँख दिया है भगवान ने संत दर्शन के लिए, परमात्मा दर्शन के लिए, प्रतिमा का दर्शन करने के लिए, समझ गए। तो कहते हैं कि सुंदर काया जो है, जो शरीर है, यह तो मिट्टी में मिल जाएगा। आज इतना सुंदर है, सांस निकल जाएगी, कूड़ा हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। जा दिन मन पंछी उड़ जई है, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे बात झर जई है। सूरदास जी महाराज कहते हैं जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा उस दिन क्या होगा, जैसे गाछ काट देते हैं पतझड़ हो जाता है, उसी तरह से यह पतझड़ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो बाबा नानक कहते हैं जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी, अपने ही सुख सौ सब लागे, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी। मन मूरख अजहू नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत, मन मूरख अजहू नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत। नानक भव जल पार परै सो, नानक भव जल पार परै जो, गावे प्रभु की गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, 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 झूठी जगत में झूठी। नानक साहब कहते हैं नानक भवजल पार परै जो, इस संसार सागर से कौन पार होंगे, जो गावे प्रभु के गीत। हम लोग विवाह का गीत गाते हैं, राजा रानी का गीत गाते हैं, दुनिया भर का गीत गाते हैं। बाबा नानक कहते नहीं, जो गावे प्रभु के गीत। अब वो गीत कैसा है, हम लोग जो गाते हैं ये प्रभु का गीत है, लेकिन एक गीत अंतर में भी है, आवाज़ सार शब्द। जब नादानुसंधान करते हैं वो अंतर का गीत है, उद्गीत है, प्रणव ध्वनि धार वही, राम नाम सतनाम वही। ये उद्गीत जो गीत है ये भीतर की गीत है। कहते जो गीत को गाएंगे, प्रभु के गीत को गाएंगे, वही भवसागर से पार हो जाएंगे। विवाह का गीत गाते रहेंगे ना, एक कोई नदियों न पार होंगे, समझ गए। विवाह का गीत से पार नहीं चलेगा। तब जो गावे प्रभु के गीत, मन मूरख अजहू नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत, मन मूरख अजहू नहीं समझत, सिख दे। नानक भव जल पार परै जो, नानक भव जल पार परै जो, गावे प्रभु की गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में। एक लघु कथा कह के मैं विराम दूंगा, मेरा समय भी हो गया है। एक लड़की थी जिनकी सगाई हो गई, विवाह की तिथि निर्धारित की गई,
विवाह के पूर्व सगाई जब हो जाती है तो हमारे समाज में सौगात देने की परंपरा, गिफ्ट, आज अंग्रेजी में गिफ्ट कहते हैं उसको, भेंट, भेंट जो देते हैं उसको गिफ्ट बोलता है अंग्रेजी में। तो लड़के के मन में होता है कि मैं एक सुंदर सा आभूषण भेंट करूंगी होने वाली धर्मपत्नी को। वह सोनार के पास गया, सोनार से उन्होंने कहा कि एक बेशकीमती आभूषणों का नथिया बना दीजिए, बेशकीमती द्रव्यों का एक आभूषण नथिया बना दीजिए, मैं बड़े शौक से भेंट करना चाहता हूँ, जो भी पैसा लगेगा आप ले लीजिए। सोनार बड़ा खुश हुआ, अच्छा ग्राहक मिला। मन से मेहनत के साथ वह नथिया बनाता है सोनार, बड़ी कला कारीगरी से बनाता है, बना करके लड़के को दिया। लड़का पत्नी के नाम से पार्सल करता है नथिया। वहाँ नथिया पार्सल पहुँचा, जिनके नाम से होता वही तो खोलते हैं, लड़की के नाम से पार्सल था। वह लड़की जब खोलती है, सरप्राइज था वो, क्योंकि बताया तो था नहीं कि मैं क्या भेज रहा हूँ। बहुत आदमी ऐसा करते हैं, सरप्राइज उसको कहते, अचानक कुछ मिल जाना, लोग ऐसा करता भी है। इससे क्या होता, विशेष खुशी मिलता, अरे हमको पता भी नहीं था ये भेंट दे रहे हैं। जैसे वो खोलती है पार्सल को तो सरप्राइज मिला नथिया, तो फूले नहीं समाई, बाप रे बाप, मेरे पतिदेव इतने अच्छे, नेक इंसान, ईमानदार, कितना भी मानते हैं, बाद में कितना मानेंगे, अभी कितना मानते हैं वो तो आपको पता है कि अभी कितना मानते हैं, लेकिन बाद में कितना मानेंगे, जिनकी शादी हो गई है उनसे पूछ लीजिए, हमको क्या पता, हम तो शादी किए ही नहीं हैं। बाद में कितना मानते हैं, जिनका विवाह हुआ है उस दंपत्ति से मिलिए एकांत में कि कितना मानते हैं। क्या मानते हैं, हम कहते ये सामान लाई, कहता अभी रुक जाओ बाद में लेना, अभी तो सुनते ही नहीं है, पहले सुनते थे। तो लड़की कहती इतना जब मानते बाद में कितना मानेंगे। तो अपनी खुशियों को बांटने के लिए सखियों के बीच गई, और एक सखियाँ थी, सबको एकत्रित कर ली, अपने उमंगों को, खुशियों को, आनंदों को बांटती है वो। कभी कभी खुशी भी नहीं लोगों को पछता, खुशी में पागल हो जाता है, तो बांट देना चाहिए, समझ गए। यदि बात का शेयर नहीं करेंगे, अंग्रेजी में शेयर बोलता है, शेयर में ना बांटना। यदि आप अपने पास खुशी रखे हुए हैं तो पागल हो जाएंगे, रखिए मत, बांटिए, पैसा मत बांटिए, खुशी बांट दीजिए। तो भगवान का खुशी नहीं है, पैसा तो आप कमाए हैं, क्यों बांटिएगा। पैसा भी बांट देना चाहिए, उसमें भी धर्म होता है। साधु महात्मा को दीजिए, दूसरे को क्यों दीजिएगा। हम नहीं करेंगे, हमको दीजिए। समझ गए। तो वो खुशियों को बांटने गई, बात करते करते सड़क तक चली गई। एक झुंड हो गई लड़कियां सब, एक ही चर्चा कि हमारे पतिदेव बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, हमको नथिया भेंट किया है। एक महात्मा जी आ रहे थे, जब उनके कान में आवाज़ गई एक ही बात, हमारे पतिदेव अच्छे हैं, अच्छे हैं, आश्चर्य लगा महात्मा को, लड़कियां सब क्या बोल रही हैं। करीब में गए, पूछते हैं कि अरे बच्चियों तुम लोग क्या बोल रही हो, क्या बात करी आपस में सब एक झुंड में। तो लड़की कहती है कि मैं अपने पतिदेव का गुणगान करती हूँ, नाम लेती हूँ। बोले क्यों। बोले इसलिए कि हमारे पतिदेव बहुत मानते हैं, अभी शादी भी नहीं हुई है, सगाई हुई है, मुझे नथिया गिफ्ट किया है, भेंट किया है, सौगात में नथिया भेजा है। अरे दिन को कौन के, रात में भी गुणगान करूंगी ऐसे पतिदेव को पा करके।
उसी का मैं नाम लेती हूँ। महात्मा ने कहा पति का नाम लेते तुम थकती नहीं हो, गुणगान पर गुणगान करती हो, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। महात्मा ने कहा जरा सोचो, तुमको जागतिक पति देव ने नथिया दिया, भेंट किया, तो नाम लेते थकती नहीं हो। जिस जगतपति परमात्मा ने नाक दिया है उसका एक बार नाम नहीं लेती हो, असुर को नखा बना के भेज देते तो कहाँ पर नथिया लगाती। सबसे बड़ा गिफ्ट किनका है? नाक देने वाले परमात्मा का है, समझ गए। यदि उसका नाम नहीं लेंगे ना तो नाक काट के भेजेंगे, लगाते रहिएगा नथिया, समझ गए। तो भगवान का नाम लेना चाहिए, इतना सुंदर गिफ्ट भगवान ने दिया है, उसका नाम नहीं लेंगे। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, बहुत अनुग्रह किन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करी दिन। हे हरि, हे परमात्मा, आपने इतना अनुग्रह किया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मनुष्य का शरीर दिया है, बड़ी कृपा करके, मोहे कृपा करी दिन हो। इतना अनुग्रह आपने किया है। कबीर साहब का अंतिम पद में 2 लाइन सुना देता हूँ। कबीर साहब ने कहा है, जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करने का फल पाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करने का फल पाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं विराम देना चाहूँगा। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग चाहते नहीं होंगे जाने देने के लिए, लेकिन मेरी व्यवस्था है, वहाँ पर कार्यक्रम है, ऐसा ही जाना पड़ेगा। जब कभी फिर मौका लगेगा तो भरपूर सेवा करूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं वासुदेव बाबू के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन पुण्यात्मा धर्मात्मा के लिए और उनके परिजन के लिए शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।